आज हम बताना यह चाहेंगे, सभी श्रोतागण अवश्य ध्यान दें। कर्म पर संस्कृत के श्लोक किस प्रकार से प्रेरणादायी हैं, यह महत्वपूर्ण बात हम आज इस टॉपिक पे बताएंगे, और जिससे सभी श्रोतागण सुनकर अपने जीवन को धन्य बनाएं और कृतार्थ करें। कर्म पर श्लोक किस प्रकार से बताए गए हैं। प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक के माध्यम से आप कर्म पर आधारित संस्कृत श्लोक और उनके भावार्थ को इस प्रकार से जानेंगे कि सर्वे कर्मवशा वयम, अर्थात सब कर्म के ही अधीन है। सर्वे कर्मवशा वयम, सभी व्यक्ति कर्म के ही अधीन हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, विद्यार्थी हों या गुरुजन हों या पृथ्वी पे विचरण करने वाले समस्त जीव जगत जो है वो कर्म पर ही अधीन है, कर्म में लीन है। लेकिन कर्म अलग अलग सबके भिन्न भिन्न हैं। जैसे बताना चाहेंगे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोत्स कर्मणि, अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, कर्म के फल का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तू केवल कर्म पर ध्यान दे, उसके फल की चिंता ना कर। नेक्स्ट है बताना चाहेंगे, अच्युतमानानि यथा पुष्पाणि फलानि च स्वयं कालम नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम। जिस तरह फल फूल बिना किसी प्रेरणा के समय पर उग जाते हैं, उसी प्रकार पहले किए हुए कर्म भी यथा समय ही अपने फल देते हैं, यानी कि कर्मों का फल अनिवार्य रूप से मिलता है। न स्वः सुमपासीत को ही मनुष्य शिवसो वेद, भावार्थ कल के भरोसे मत बैठो, कर्म करो, मनुष्य का कल किसे ज्ञात है। दिवसे नयो तत्कुर्याद येन रात्रो सुखम वसेत, अर्थात दिन भर ऐसा कार्य करो जिससे रात में चैन की नींद आ सके। ब्राह्मण अधाय कर्माणि संगत्यो करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्यपामाच्युतम, अर्थात जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। छात्रों को यहाँ हम बताना चाहेंगे कि सफलता के लिए वो नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो हाँ कर्मणः शरीर यात्रा पिचाते न प्रसिद्ध ये कर्मणः, अर्थात तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। कर्मणामि भान्ति देवः परत्र कर्मणैव प्लवते मातरिस्वः अहोरात्रे विदधातु कर्मणैव अतरिन्द्रियो नित्य मुदते सूर्य, अर्थात कर्म के कारण ही देवता चमक रहे हैं, कर्म के कारण ही वायु बह रही है, सूर्य भी आलस्य से रहित कर्म करके नित्य उदय होकर दिन और रात का विधान कर रहा है। इस प्रकार से सभी छात्रों को अपने भविष्य के निर्माण हेतु कर्म को अधिक महत्व देना चाहिए। ब्रह्मा विद्याम ब्रह्मचार्यम क्रियम च निषेवमाणा ऋषयो अभिभान्ति, अर्थात ऋषि भी वेद ज्ञान ब्रह्मचर्य और कर्म का पालन करके ही तेजस्वी बनते हैं। कर्मणा वर्धते धर्मो यथा धर्मस्तथैव च सः, अर्थात कर्म से ही धर्म बढ़ता है, जो जैसा धर्म अपनाता है वह वैसा ही हो जाता है। प्रेरणादायक संस्कृत श्लोक के माध्यम से आप प्रेरणा से भर देने वाले संस्कृत श्लोक और उनके भावार्थ को पढ़ के समझ भी सकते हैं। इस प्रकार से कि सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः
यहाँ पर सभी छात्र जो सुन रहे हैं वो ज़रा ध्यान देंगे और अपनी लेखनी उठा करके नोट भी कर सकते हैं कि सेवितव्यो महावृक्षः फल छाया समन्वितः यदि देवाद फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात एक विशाल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वह फल और छाया से युक्त होता है। यदि किसी दुर्भाग्य से फल नहीं देता तो उसकी छाया कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार से यहाँ सभी छात्रों को हम यह बताना चाहेंगे कि किसी कारण से वो अपने गोल यानी कि लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए हैं तो वो एक विशाल वृक्ष के समान हैं। यदि उन्होंने अध्ययन किया है तो कहीं ना कहीं उनको फल उसका ज़रूर मिलेगा। एक वृक्ष की तरह छाया अपने परिवार में अवश्य पैदा करेंगे। यह इस उक्त श्लोक में बताया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।